बच्चों, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया अपन वो देख एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया अपन ने। अब नंबर सिस्टम में अपन ने सबसे पहले फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अब इसके बाद अपन ने पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर में पढ़ने के बाद अपन ने क्या पढ़ा था? होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है अपन ये देख सकते हैं कि सर इसमें सिर्फ जीरो आता है, बाकी नेचुरल नंबर जैसा ही होते हैं। अब देखो, इसके बाद होल नंबर के बाद पढ़ने के बाद अपन ने पढ़ा था इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में क्या होता है? देखो, अगर नेगेटिव नंबर भी अपन ले लेते हैं साथ तो इंटीजर नंबर आ जाता है। 1, 2, 3। अब ये देखो, ये इंटीजर में आ गया। अब इंटीजर पढ़ने के बाद अपन ने पढ़ा था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को आर से डिनोट करते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब देखो, अपन इंटीजर को अगर नंबर लाइन पे डिनोट करके देखते हैं तो ये देखो, 0, 1 और -1, -2, -3, और यहाँ जाते हैं 1, 2, 3। अब देखो, अपने को ये परिमेय संख्या की जरूरत क्या पड़ी, या परिमेय संख्या को अपन ने पढ़ा क्यों? परिमेय संख्या को सर अपन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अपन देखो 0 और 1 के बीच भी तो बहुत सारी संख्या हैं, और 2 और 3, 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारी संख्या है। तो ये कैसे पता कर सकते कि इनके बीच में संख्या क्या क्या हो सकती है? तो एक टर्म ये हो सकता है कि इसको पी बाई क्यू के रूप में अगर लिखें तो इसके बीच की संख्या अपन देख सकते हैं। जैसे देखो, 1/2, 1/3। अब देखो, 1/2 0 और 1 के बीच में आता है, 1/2। तो ये रैशनल नंबर हो गया। जैसे अब देखो, रैशनल नंबर के पढ़ने को परिमेय संख्या के बाद अपन ने पढ़ा था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो परिमेय संख्या नहीं होती है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको पी बाई क्यू के रूप में डिनोट नहीं कर सकते, है ना? अब देखो, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? देखो, हम वास्तविक संख्याएं देखेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? अगर वास्तविक संख्याओं को अपन अगर नंबर लाइन पे डिनोट करके देखें, इसको आर से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलके वास्तविक संख्याएं बनाती है। अब देखो, इसको रियल नंबर को अगर इसमें संख्या रेखा पे डिनोट करके देखते हैं, कैसे हो सकता है? ये देखो, 0, 1, 2, 3, और यहाँ -1, -2। अब देखो, परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। अब देखो, यहाँ 1/2 ये परिमेय संख्या होगी। अब देखो, 3/2 ये भी परिमेय संख्या होगी। अब अपने को पता है पाई अपरिमेय संख्या होती है, √2 अपरिमेय संख्या होती है। अपन ने इससे पहले वाली क्लास में अपन ने √2 को अपन ने दर्शाया था कि नंबर लाइन पे कैसे दर्शा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने दर्शाया था कैसे दर्शा सकते हैं। इसका मान लगभग लगभग होता है 1.41, डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर तक चलता रहता है इसकी वैल्यू, मतलब 1/4 डॉट 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 तक चलेगा, और ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, ना तो नंबर कभी रुकेगा ना रिपीट होगा। तो इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब देखो, इसको √2 को भी दर्शा सकते हैं, पाई को भी दर्शा सकते हैं। पाई यहाँ आएगा, इसका वैल्यू लगभग लगभग ये होती है 3.149, कुछ ऐसी होती है। और जैसे √2 है, √2 को भी अपन दिखा सकते हैं ना। देखो, यहाँ लगभग लगभग यहाँ आएगा 1.41 डैश डैश डैश, और ये √2। तो ये देखो, ये टोटल जितनी भी संख्याएं अपन ने नंबर लाइन पे दिखा दी, ये हो जाएगा रियल नंबर लाइन हो जाएगी, ये वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। अब देखो, आगे अपन क्या देख सकते हैं। अब अपन आगे टॉपिक क्या है कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार देखते हैं। अब इनका दशमलव प्रसार कैसे कर सकते हैं? अब देखो, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार।
अब ये दशमलव प्रसार निकालेंगे क्यों, किस लिए निकालते हैं? अपन दशमलव प्रसार एक इसलिए भी निकालते हैं कि इससे ये पता चलता है कि वास्तविक संख्या जो अपने को दे रखी है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इसको पता लगाता है। अगर अपने को दशमलव प्रसार दे रखा हो किसी भी संख्या का, तो अपन उसको ये उस प्रसार को देख के ये बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है या ये अपरिमेय संख्या है। अब देखो वास्तविक संख्या में दशमलव प्रसार अपन देखते हैं। देखो दशमलव प्रसार क्या होता है, 10/3। अब इसमें अगर 10 में 3 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स। 1 बच गया, फिर 3 टाइम, फिर 3 टाइम, 3 टाइम। अब ये देखो ये वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार है। जैसे 1/2 हो गया एक, इसको हो गया 0.5 लिख देंगे, है ना। अब ये देखो, अब ये 3 3 3 3 रिपीट होता जाएगा, तो अपन इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, और ये 3 के ऊपर लाइन, है ना। अब देखो दो कंडीशन हो सकती है दशमलव प्रसार की, कि दशमलव प्रसार में एक कंडीशन ये हो सकती है, अगर दशमलव प्रसार अपन ज्ञात करें और दशमलव प्रसार में अगर शेषफल इक्वल्स टू 0 आ जाए। अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार निकालते हैं और उस संख्या का दशमलव शेषफल अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, वो देखते हैं अपन। देखो जैसे 1/2, अब जैसे इसका क्या होगा 0.5, जैसे 7/8। अब 7/8 का निकाल के देखते हैं अपन। देखो 8, अब सीधा सीधा भाग नहीं जा रहा, ऊपर 0 ले लेंगे, दशमलव ले लेंगे, यहाँ 70 कर दिया। अब ये देखो 8 8 64, 64। अब ये 6 बच गए, 6 बच गए, एक 0 और ले लेंगे, 8 7 56। अब ये देखो 4 बच गए, फिर 0 उतार लेंगे, और ये देखो 8 पंजे 40। अब देखो 0.875 के बाद ये आगे नहीं जाएगा, इसमें भाग ये खत्म हो गया, तो ये यहां ही रुक गया। अब ये देखो, अब ये क्या है, इसमें कंडीशन क्या है, शेषफल 0 आ गया। अगर शेषफल 0 आ जाता है, शांत हो जाता है, एक एक नंबर के बाद जाने के बाद वह भाग जाना बंद हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। अब देखो अपन एक चीज और देख सकते हैं, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, अगर शेषफल 0 आए ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे। देखो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, 1/3। 1/3 में अगर अपन भाग देख के देखते हैं तो ऐसे जाएगा 0.3333। ये देखो, अब एक संख्या के बाद ये देखो 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है ना, ये नंबर रिपीट हो रहा है, बट ये रुक नहीं रहा कहीं भी। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर लाइन। अब ये देखो इसको क्या, इसको कौन सा प्रसार बोल सकते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव। एहसान दशमलव प्रसार, इसको एहसान दशमलव प्रसार कहेंगे। अब देखो एहसान दशमलव प्रसार देख लिया अपन ने, दो कंडीशन देख लिया। अब दो कंडीशन देखने के बाद अपन क्या देखते हैं कि सर दशमलव प्रसार की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, अगर परिमेय संख्या में अपने को दशमलव प्रसार दे रखा हो,
परिमेय संख्या दो टाइप की हो सकती है, दशमलव प्रसार में दो टाइप की हो सकती है। एक तो अगर शेषफल शून्य आए तो वो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। जैसे 1/2, 10/2, ये सब परिमेय संख्या ही तो है। एक तो ये टाइप हो सकता है, एक दूसरा ये भी तो हो सकता है, दशमलव प्रसार तो शांत नहीं हो बट रिपीट करे, आवर्ती रिपीटिंग हो, और ये दशमलव प्रसार, जैसे 1/3, 1/7। अब ये देखो, ये भी तो परिमेय संख्या ही है। अब इन दोनों चीजों से अपने को क्या पता चला कि परिमेय संख्या, अगर अपने को किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार दे रखा हो और अपने को ये बता करना हो कि सर ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, तो अपन कैसे पता कर सकते हैं? हम उसके दशमलव के प्रसार को देख के या दशमलव प्रसार निकाल के भी हम पता कर सकते हैं कि सर ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, और इसका प्रसार कैसा होगा वो भी देख सकते हैं। अब देखो, अपरिमेय संख्या में क्या कंडीशन होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? पाई, जैसे √2, √3। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.1459, और ये अभी तक चलती जा रही है। अब इसको क्या देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, अगर इस ये भी तो एक दशमलव प्रसार ही है, तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं? अशांत अनावर्ती प्रसार, अशांत दशमलव अनावर्ती प्रसार। अब ये देखो, √2 का भी वैल्यू क्या होती है? 1.41 डॉट 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 डॉट। अब इसमें भी तो यही होता है कि अशांत भी हो रहा है, नंबर भी कहीं खत्म नहीं हो रहा, आवर्ती भी नहीं हो रही, रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसमें दशमलव कहीं पे भी कोई भी नंबर एक बार रिपीटिंग पे नहीं आ रहा। तो इसको क्या बोलते हैं? अब क्या कर सकते हैं कि अपन दशमलव प्रसार से ये देख सकते हैं कि कोई भी संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, ये अपन दशमलव प्रसार से। अब देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है 3.142678 एक परिमेय संख्या है या नहीं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको परिमेय संख्या के रूप में अपन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं? अब ये देखो, दशमलव प्रसार को अपन देखते हैं। अब देखो, ये एक संख्या के बाद जाके ये रुक गया, तो ये शांत दशमलव प्रसार हो गया, इसका शेषफल 0 आ जाता है। तो अब ये देखो, इससे अपन ये पता कर सकते हैं कि अपन ने दो कंडीशन देखी थी कि परिमेय संख्या कब हो सकती है, या तो शांत दशमलव प्रसार हो या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो। तो ये तो शांत दशमलव प्रसार है, ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये परिमेय संख्या है। अब ये देखो, इसको पी बाई परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है? पी बाई क्यू के रूप में अपन इसको लिख लें, और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये देखो, ये है 3.142678 बाई 1। अब क्यू की जगह अपन 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? अब ये देखो, अगर इसको दशमलव को हटाएंगे तो इतने जीरो रख दो, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम जीरो रख दो, तो ये देखो पी बाई क्यू के रूप में हो गई। तो ये एक संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या है, और इसको परिमेय संख्या के रूप में ऐसे दर्शा सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है कि 0.3333 डॉट 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 को पी बाई क्यू के रूप में लिखो। अब ये देखो, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 पे बार, है ना? अब ये देखो, इसको अगर पी बाई क्यू के रूप में अगर लिखते हैं तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, पहले एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान के करते हैं अपन, इसको एक्स बराबर मान लेते हैं 0.3.33 डॉट 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 डॉट। अब देखो, अब दोनों साइड अगर 10 से गुणा कर दें तो यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 3.3333
3, ये डॉट। अब ये देखो, अगर अपन इसको नंबर 1 समीकरण मान ले और इसको नंबर 2 मान ले, तो अगर 1 माइनस 2 कर देते हैं, 2 माइनस 1 कर देते हैं, तो क्या आता है देखो, tan x माइनस एक्स 3 डॉट 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 माइनस 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा 9x इक्वल्स टू 3। अब ये देखो, x की वैल्यू क्या आ गई, 3/9। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे, तो ये आ गया 1/3। अब इसको p/q के रूप में ही तो ये आ गया। अब ये देखो, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, किसी भी संख्या को अपन p/q के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है 3.14268 एक परिमेय संख्या है या नहीं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको परिमेय संख्या के रूप में अपन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। अब ये देखो, दशमलव प्रसार को अपन देखते हैं। अब देखो, ये एक संख्या के बाद जाके ये रुक गया, तो ये शांत दशमलव प्रसार हो गया, इसका शेषफल 0 आ जाता है। तो अब ये देखो, इससे अपन ये पता कर सकते हैं कि अपन ने दो कंडीशन देखी थी कि परिमेय संख्या कब हो सकती है, या तो शांत दशमलव प्रसार हो या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो। तो ये तो शांत दशमलव प्रसार है, ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये परिमेय संख्या है। अब ये देखो, इसको p बाई परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है, p/q के रूप में अपन इसको लिख लें और q नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये देखो, ये है 3.14268 बाई 1। अब q की जगह अपन 1 लिख सकते हैं ना। अब ये देखो, अगर इसको दशमलव को हटाएंगे तो इतने जीरो रख दो, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम जीरो रख दो, तो ये देखो p/q के रूप में हो गई। तो ये एक संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या है और इसको परिमेय संख्या के रूप में ऐसे दर्शा सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 7 दे रखा है कि 0.33333 डॉट 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 को p/q के रूप में लिखो। अब ये देखो, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 पे बार, है ना। अब ये देखो, इसको अगर p/q के रूप में अगर लिखते हैं तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, पहले x मान लेते हैं, इसको x मान के करते हैं अपन, इसको x बराबर मान लेते हैं 0.333 डॉट 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 डॉट। अब देखो, अब दोनों साइड अगर 10 से गुणा कर दें तो यहां हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 3.333, ये डॉट। अब ये देखो, अगर अपन इसको नंबर 1 समीकरण मान ले और इसको नंबर 2 मान ले, तो अगर 1 माइनस 2 कर देते हैं, 2 माइनस 1 कर देते हैं, तो क्या आता है देखो, tan x माइनस एक्स 3 डॉट 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 माइनस 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा 9x इक्वल्स टू 3। अब ये देखो, x की वैल्यू क्या आ गई, 3/9। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे, तो ये आ गया 1/3। अब इसको p/q के रूप में ही तो ये आ गया। अब ये देखो, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, किसी भी संख्या को अपन p/q के रूप में ऐसे लिख सकते हैं।